वेलकम टू एंजल वन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। इसके बेसिक्स क्या हैं और हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में बिगनर हैं और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो पहले आपको समझना जरूरी है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है। तो आइए हम समझते हैं डिटेल। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन समझने के लिए हम नॉर्मल बात करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं तो आपने सुना होगा, काफी सुना होगा आपने कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ट्रेड करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एक छोटा सा मार्जिन दे करके। तो इसके लिए सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल थ्रू समझाना चाहूंगा कि अगर आप एज ए डिलीवरी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे हम अगर रिलायंस की बात करें, अभी रिलायंस का जो एक शेयर की वैल्यू है मान लीजिए 2500 रुपए, और आप रिलायंस का अगर आप 100 शेयर लेना चाहते हैं तो 2500 इंटू 100 आपका हो जाता है अप्रोक्स 2.5 लाख रुपए। यानी आपको रिलायंस का 100 शेयर बाय करने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब आप 2.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर फ्यूचर में अगर 100 रुपए का मूवमेंट आता है, अगर 2500 से प्राइस 2600 हो जाता है, तो आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता है जो आपने 100 शेयर बाय किए हैं। अब अगर मार्केट नीचे चली जाती है, मार्केट अब भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, तो अगर 100 पॉइंट नीचे जाती है, अब अभी प्राइस 2500 है, 2500 से 2400 पे चली जाती है, तो आपको 10,000 रुपए का लॉस भी हो सकता है। अब इस लॉस को रिकवर करने के लिए एक हेजिंग का प्रोसेस आया है। इसके लिए हम बेसिकली ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। अब मान लीजिए मैंने 100 शेयर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, एज ए डिलीवरी मैंने बाय किया हुआ है, और कुछ टाइम के बाद मुझे लगता है कि यार किसी भी रीजन से अब जो है 100 पॉइंट नीचे जा सकता है ये शेयर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसके लिए हम ऑप्शन में हम पुट बाय कर सकते हैं। नॉर्मली आप जानते ही होंगे कि ऑप्शन में एक होता है कॉल, एक होता है पुट। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल बाय कर सकते हैं, और आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप पुट बाय कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट 100 पॉइंट नीचे भी जा सकता है, तो इसके लिए मैं इंश्योरेंस कर सकता हूं, जैसे हम गाड़ियों का इंश्योरेंस करते हैं कि मेरा लॉस ना हो जाएगा। लॉस को रिकवर करने के लिए अब मान लीजिए कि जो ऑप्शन का अब ऑप्शन में क्या होता है, आपको एक शेयर या 2 शेयर नहीं मिलता, आपको 1 लॉट 2 लॉट में आप बाई करते हैं। अब एक लॉट में मान लीजिए 100 शेयर है, अब आपका एक लॉट में 100 शेयर है और एक शेयर की प्राइस है मान लीजिए 50 रुपए। तो एज ए डिलीवरी में तो आपको शेयर मिल जाते हैं, आपने बाई कर लिया, बट आपको ऑप्शन या फ्यूचर में आपको शेयर नहीं मिलता है। आपने मान लीजिए आपने एक लॉट बाई किया, एक लॉट के लिए मान लीजिए आपको 5,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है मार्जिन की। आपने 5,000 या 10,000 जो भी रिक्वायरमेंट रहता है मार्जिन का, आपने 10,000 या 5,000 पे किया एंड आपको एक लॉट मिल गया। अब अगर 100 पॉइंट नीचे जाता है, क्योंकि आपने पुट बाई किया हुआ है, तो आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। अब अगर आपका जो कैश डिलीवरी में जो आपका इन्वेस्टमेंट था, अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग नीचे चला जाता है, तो वहां पे 10,000 का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका लॉस रिकवर हो जाता है। आजकल लोग नॉर्मली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपने डिलीवरी में कोई स्टॉक बाय किया है या नहीं किया है, तो अगर आपको लगता है कि भाई आप डाटा का एनालिसिस करते हैं, आपको लगता है कि भाई इस कंपनी का जो स्टॉक है आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर जा सकती है, तो आपने कॉल बाय कर लिया। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो आपने पुट बाय कर लिया। तो आप एक छोटा सा मार्जिन दे करके आप कॉल या पुट आप बाय कर सकते हैं और आप प्रॉफिट या लॉस आप अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, हम समझते हैं फ्यूचर्स के बारे में। फ्यूचर्स हम नॉर्मली यूज करते हैं मार्जिन के लिए। सपोज मान लीजिए अब मुझे लग रहा है कि भाई जो रिलायंस है 100 रुपए का मूवमेंट आने वाला है। अब अगर मैं रिलायंस का 100 शेयर बाय करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे 2.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट रहती है, बट मेरे पास अभी 2.5 लाख रुपए है नहीं, मेरे पास लाख रुपए ही है। तो और मैं 100 शेयर बाय भी करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं फ्यूचर ट्रेड ले सकता हूं। और अगर मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो फ्यूचर्स में कॉल ले सकता हूं, लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो मैं पुट ले सकता हूं। अब इस केस में अब फ्यूचर्स के लिए मान लीजिए जहां पे 2.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी डिलीवरी में लेने के लिए, अब वहां पे मुझे फ्यूचर्स के लिए 80,000 90,000 रुपए जो भी एक लॉट साइज की जो वैल्यू रहेगी, मुझे 80 से 90,000 रुपए में मुझे एक लॉट मिल जाएगा और मैं सेम उतना ही प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे मुझे लिमिट मिल जाता है, एक्सपोजर मिल जाता है, यानी अप टू 3 to 4 टाइम का। अब जहाँ पे मुझे 100 से लेने के लिए 2.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, वहां पे मेरा 70 से 80,000 या लाख रुपए के बीच में मैं उतना प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ इन्वेस्ट करके। तो दोस्तों, अगर हम कंपेयर करते हैं ऑप्शन और फ्यूचर किस में बाय करना चाहिए, किस में ट्रेड करना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंट है। लाइक हेजिंग के केस में अगर आपको लगता है कि भाई मार्केट अप या डाउन जाने वाली है, तो आप ऑप्शन ले सकते हैं।
और आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट, आपके पास पैसे कम है, तो आप फ्यूचर्स आप बाई कर सकते हैं। और तो ये बेसिक्स आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर्स ऑप्शंस में क्या डिफरेंट है। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अगर आप समझना चाहते हैं कि भाई सी क्या होता है, पी क्या होता है, कॉल या पुट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर के आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और लाइव ट्रेडिंग कैसे करना है इसके ऊपर ये वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो सोच क्या रहे हैं, आज से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें एंजल वन के साथ, और एंजल वन में अपना फ्री डीमैट खाता खोलें सिर्फ 5 मिनट में, और आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी आज से स्टार्ट करें। हैप्पी ट्रेडिंग। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ट्रेडिंग एनालिसिस पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आप बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, जिससे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।